तेरा रो क्यों रहा है? मर्द बन मर्द, क्या हुआ? कपूर शर्मा हमारे मांग पे सिंदूर देखा क्या? मर्द ही बन के आया यार, और ज्यादा मर्द बनेगा दो कच्छे पहन ले। अर्जुन ऐश्वर्या, ये बच्चा है, पता नहीं किसका है, इधर आता है। अर्जुन जी नमस्ते। ऐश्वर्या नमस्ते। एक बहुत बड़ा समस्या खड़ा हो गया है। बताइए। कैसे कैसे खड़ी होगी समस्या? सोफे पे बैठी थी, हमारे सम्मान में हमारे आते ही खड़े हो गए। अरे कैसे क्या खड़े यार? सर आई टेल यू व्हाट हैपन। हमारी ना भैंसिया है फुलझड़िया, किडनैप हो गई है सर। किसी भैंसे के साथ भागी होगी। कपूर शर्मा, हमारी भैंसिया के कैरेक्टर के ऊपर इस तरह उंगली मत उठाइए। अरे कभी किसी दूसरे भैंसे को ना ऐसे आंख उठा के नहीं देखा हमारी भैंसिया ने। सर सच बता रहे हैं, हमारी भैंसिया के आसपास अराउंड बहुत सारे भैंसे ऐसे घूमते रहते हैं, लेकिन सबसे कह देती है एक भैंसा तो अपने घुटने पे आके ऐसा प्रपोज भी करने लगा। उसके लिए गाना गाया उसने, कह रहा था सुन सुना आती क्या तो बेला, क्या करूं आके मैं तो बेला। अरे नाचे के गाएंगे खाएंगे पिएंगे गोबर करेंगे और लेकिन सर वो किसी भैंसे को घास नहीं डालती है। उसको पता है घास डालेगी सामने भी भैंसा खा जाएगा घास। लेकिन उसने हमें साफ साफ कहा है कि उसके जीवन में जो है उसके सपनों का भैंसा कुमार किसी सफेद घोड़े पे आएगा, ऐसा सपना है उसका। लेकिन भैंसा घोड़े पे बैठ के कैसे आएगा ये? यहाँ क्यों आया? तो पुलिस में जाना फिर। अरे वहां पर गए थे, वो कहते तू बहुत मोटा है तुझे भर्ती नहीं कर सकते। अरे भर्ती नहीं, कंप्लेंट कर जाके। नहीं कंप्लेंट क्या करना, मोटे हैं तो हैं, उनकी क्या गलती, उनका भी ड्यूटी है। भैंस की रिपोर्ट लिखा। अरे हाँ रिपोर्ट, हाँ रिपोर्ट लिखाने हम वो सीआईडी के पास गए थे। अरे उधर के एसीपी प्रद्युमन बड़े अजीब है, हमसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारी भैंसिया दिखती कैसी है। हमने कह दिया ओरंगोटन जैसी दिखती है। अरे भैंसिया है। ये बात सुन के सर उस दिन एक सीक्रेट हमको पता चला। क्या? उनके पास एक दया है ना, वो सिर्फ दरवाजा नहीं तोड़ता है सर, हड्डी भी तोड़ देता है। देखिए आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी, आपकी मदद की हमें सख्त जरूरत है। जा कहीं और जा, बच्चा इधर क्यों आया तू? अरे बच्चा को तकलीफ होएगा किसके पास जाएगा? डैडी के पास ना। कहते हैं अगर 1 करोड़ रुपया नहीं पहुंचाया तो भैंसिया के मुंह में बहुत सारा नींबू ठूस देंगे, उसका सारा दूध फाड़ देंगे। इतना हमको घबराहट हो रहा है। हमने कहा कि कोई और रास्ता नहीं है, तो कहते हैं भाई अपने फोन के ऊपर नेविगेशन चेक कर ले और कोई रास्ता है कि नहीं है। हमने पूछा कि भाई तुम मजाक कर रहे हो, तो कह रहा है हाँ मजाक कर रहे हैं और कोई चारा नहीं है। अब आप बताइए सर, हमारी भैंसिया उनके पास है, उनके पास कोई चारा भी नहीं है, तो वो खाएगी क्या बेचारी? क्या करेगी? चल रोना, वही एक भैंस बची है, दूसरी भैंस ले आ। नहीं सर ऐसे नहीं होता है। हमारा जो मॉडल है ना हमारा भैंसिया का, और किसी के पास है ही नहीं। माय भैंसिया बफेलो, वन ऑफ अ काइंड सी इज। सच में उसके मुंह में ऐसे चॉकलेट डालो ना, चॉकलेट मिल्क दे देती है। स्ट्रॉबेरी डालो स्ट्रॉबेरी मिल्क, तो वनीला आइसक्रीम डालो तो वनीला मिल्क। अरे कपूर शर्मा बेकार का बात कर रहे हैं यार। कभी देखा है किसी भैंसिया को वनीला मिल्क देते हुए? अच्छा तू स्ट्रॉबेरी दे रहा है तो तेरी तरफ से आ रहा है स्ट्रॉबेरी से। वो अलग बात है कि उसके सामने कभी कोई सोया हो तो सोया मिल्क जरूर दे देती है। भैंस तेरी किडनैप हुई कैसे, बता। तो रोई जा रहा पागलों की तरह। सर वो एक लंबी कहानी है, रहने दो फिर ना सुना। स्टार्ट से सुना। हुआ क्या सर, रात के 3 बजे हुए थे, तीनों तरफ अंधेरा था। 4 तरफ होता है। हाँ तो एक तरफ लाइट जल रही थी किसी के घर में, 3 तरफ था अंधेरा। अब इतना का बात देख के हम भी तबेले में सो रहे थे। अचानक हमारा आंख खुलता है और हम क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? बुर्ज खलीफा। अरे कप्पू शर्मा अचानक आंख खुलेगा, तबेले में जो दिखेगा वही देखेंगे ना यार। क्या देखते सर, हम लेटे हुए थे, हम देखते हैं ऐसा 4 पैर। हमें लगा कि कोई भैंसा होगा, आया होगा हमारी फुलझड़िया से मिलने, एंड आई एम ओपन माइंडेड। अचानक 4 पैर ना हमने ऐसा पान करके ऊपर देखा। इट इज नॉट अ भैंसा, 2 आदमी थे। हमारी भैंसिया को ऐसा क्लोरोफॉर्म सुखाया, खींच के उसको लेके चले गए यार। तुमने कुछ नहीं किया? हमने किया ना, तुरंत उसका दूध निकाला। अगले दिन चाय कैसे बनाएंगे? खैर अर्जुन जी
हमारी भैंस चली गई, आपको ही मदद करना पड़ेगा, आप ही सहारा है, कुछ कीजिए। ये नहीं कोई तेरी हेल्प कर सकते, जाओ वो क्या तेरी हेल्प करे। ठीक है, अगर आप हेल्प नहीं कर सकते तो एक काम कीजिए, हमें सिंपैथी दे दीजिए। और सिंपैथी भी नहीं देना तो छोड़िए, 3000 रुपया दे दीजिए, हमारा चल जाएगा। Okay, just give him 2000. बच्चा ऐसे कभी हुआ नहीं, तू सीरियसली पैसे मांग रहा कैसे? ले दो। हाँ. लाइए लाइए, अरे थैंक यू सर, 1 मिनट रुक जाइए। हेलो, हाँ किडनैपर जी, हमको पैसा मिल गया है, अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, 500 रुपया आपको RTGS करते हैं, अभी करते हैं। फिरौती तो 1 करोड़ की है, 500 क्यों लेगा? कप्पू शर्मा बड़े भोले हैं यार आप। भैंसिया के लिए कौन 1 करोड़ का फिरौती मांगता है यार? 500 रुपया मांगा था, हमने बोला कि चलो यार दे देंगे, तो 2500 रुपया हमने एक्स्ट्रा लिया है सर, क्योंकि हमको आपका पिक्चर देखना है। अच्छा, तूने हमारे गेस्ट को जोक्स तो सुनाया नहीं? अरे अरे हाँ, सर आई फॉरगॉट व्हाट हैपन हियर। आई से जोक, आई वेरी फनी, Okay. I know lot joke. He does not. हम जोक सुना रहा है, ओके रेडी? देखिए कप्पू शर्मा, हाँ लड़की आपको एक किस देती है, हाँ, फिर एक और देती है, कितने आपके पास? 2 22। 21 देती है, फिर एक और देती है, 22 21। मजा आ गया, चलिए हम चलते हैं, थैंक यू वेरी मच, नाइस मीटिंग यू। यो ओ लेकर आते हैं भाई साहब। अर्जुन सर की आवाज है बड़ी मजेदार है, करारी सी। जब आपने और बच्चन साहब ने साथ में फिल्म की आंखें, या एक और फिल्म आपने साथ में करी थी, एक अजनबी की। एक अजनबी, तो एक्चुअली वो जो बैठ के सिनेमा में देखो ना, तो जब बच्चन साहब और ऊपर से अर्जुन सर दोनों बोल रहे हैं ना इतनी भारी आवाज के साथ, तो बड़े बड़े ऊफर लगे होते हैं ना, तब ऐसे सीट के नीचे गुर्र गुर्र होता है। तो भारी आवाज है ना। तब जब आपने पहली बार बच्चन साहब के साथ फिल्म की थी, तो उन्होंने ऐसे कहा था ना कि कहीं यार मेरे को देखो तो नहीं भारी आवाज निकाल रहे, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ कभी? पहली बार जब मैंने बच्चन साहब के साथ काम की थी, उसमें मैं अंधा था, आंखें, हाँ तो बहुत अच्छी बात थी क्योंकि मुझे उनकी तरफ देखना ही नहीं पड़ा। अच्छा, तो मैं ऐसे ही खड़ा रहता था। तो दूसरी बार जब मैंने उनके साथ काम किया, वो एक अजनबी थी, और उसमें मुझे आके उनको बोलना था व्हाट्सअप सैम, ऐसा कुछ डायलॉग था मेरा, उनसे आंखों में आंख डालना था, वो लाइन ही मैं भूल जाता। जब भी मैं उनके आंखों में आंख डालता था, आई यूज्ड टू फॉरगेट द लाइन ओनली। So he said, Arjun. I said, yes, sir. You've done a movie with me. So I was like, yes, sir. So he said, so why are you getting nervous? So I said, sir, I was blind in the other movie. तो नहीं, उनके साथ क्या compete करना, उनकी आवाज जो है, उनकी आवाज। नहीं इसमें तो कोई शक नहीं है। वी लव यू बच्चन साहब। उनके डायलॉग भी जैसे हैं, ऐसे डायलॉग भारी आवाज में शूट करते हैं ना, कि जब तक बैठने को ना कहा जाए खड़े रहो। अगर कोई पतली आवाज वाला कोई होता, अगर रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है शहंशाह। शूट ही नहीं करेगा एक्चुअली। ओए, ये सब क्या कर रहे हो? गेस्ट आए हैं, इधर देखो। हाय अर्जुन, हाय ऐश्वर्या, क्या बात है, आप लोग आए, 4 चांद लग गए। अभी ग्रहण लगाएगी, इधर आएगी। हाय अर्जुन, हाय ऐश्वर्या, आप लोग यहाँ आए, 4 चांद लग गए। ये मुझे कॉपी करती है, नकलची कहीं की। ए तेरी बाप ये लाइन लिखी थी क्या? सब लोग बोलते हैं खुद बंदरिया जैसे लगता है और मुझे कापी 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 बोलते। तुम इसे कुछ कहते क्यों नहीं? यू आर लुकिंग हॉट। ये चोरी छिपे मेरा मेकअप यूज किया। 1 मिनट, मैं क्यों तुम्हारा मेकअप यूज करूंगी? आई एम ऑलरेडी वेरी ब्यूटीफुल, आई डोंट नीड योर मेकअप। सुनो, अगर नेक्स्ट टाइम तुम मेरा मेकअप यूज करते हैं तो मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। अगर मैं तुम्हारा मेकअप यूज करूं तो मुझे भी नहीं छोड़ोगी? न्यूज वाले सब लोग को अलर्ट नहीं करते हैं जितना ये फ्लर्ट करते रहते हैं। अब क्या करे, पायरेसी का इतना जमाना है, ओरिजिनल की आदत ही नहीं है लोगों को। तू और ओरिजिनल, तू डुप्लीकेट की भी फर्स्ट कॉपी है। पान खाकर होठ लाल करने वाली औरत। ए तू औरत, तेरी माँ औरत। ए तू जेंट्स, तेरी माँ जेंट्स। ए हरकत। ए मोगली की बगीरा। ए जिराफ की बच्ची। ए मेंढक की बच्ची। मैं तेरी जान ले लूंगी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। ये ऑफर मुझे कब मिलेगा? कब तुम मुझे
क्यों नहीं हो? लॉटरी समझ जाओ ना, मान जाओ। मैं क्या दिवाली हो जो मनाते रहते हो? तुम दिवाली नहीं मवाली हो। अगर मैं मवाली हो तो तुम बिना सुर वाली कवाली हो। आज तो छा गई लॉटरी। लॉटरी तुम मुझे बताओ क्या करना है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसको अंदर करवा दें हम, जुआ खेलती हुई को पकड़वा देते हैं पुलिस वाले। जब हेल्प करने के डैडी यहाँ हूँ तो मैं बच्चों से हेल्प क्यों लेती हूँ? हाय। यार मैंने गलती कर दी डैडी करके, सब डैडी डैडी बोलेंगे क्या मुझे? हम तो बन गए डैडी, हमें भी बनाओ कभी। Anyways, Arjun, I'll catch you later after the interview, okay? ओके Bye. Bye. Bye, Aishwarya. बाय। जो यहाँ रहनी चाहिए थी वो चली गई, और तू जाने का क्या भाड़ा लेगी अभी यहाँ से? क्या लेडीज पुलिस बुलाऊं? लेडीज पुलिस क्यों बुलाना है? नहीं, अभी जाने का क्या मांगता है? मैं इतनी आसानी से मानने वाली तो हूँ नहीं। मेरी जैसी लड़की ढूंढ के दिखाओ तो जानो। ये तो है, ढीठ लड़कियां कहाँ मिलती हैं आजकल? नहीं मिलती हैं। सरला, तेरे को पता तेरे आने से पहले ना हम लोग ऐसे ही बातें कर रहे, तेरे लिए बड़ा अच्छा रिश्ता ढूंढा है हमने। देखो रिश्तों की कमी तो नहीं है मेरे पास। रिश्तों की और किश्तों की कमी नहीं है इनके पास। आपको पता, आधा किलो पनीर लेने गई, वो भी किश्तों पे। कहती भैया कितना डाउन पेमेंट देना पड़ेगा? अर्चना जी गलती मेरी है क्योंकि मैं इसको इतना ज्यादा भाव देती हूँ। तुमसे अच्छे लड़के ना भरे पड़े हैं। मेरे पास एक भरा हुआ लड़का है, मैं बुलाऊं? वो बच्चा आजा भाई। देख तेरी मेहनत का फल। फल मांगा था, पेड़ नहीं। देखिए कहने के लिए हम भी आपको लौकी कह सकते हैं, लेकिन टिंडी को लौकी कहेंगे तो लौकी बुरा मान जाएगी। सामने हीरो बैठा है और मैं जीरो से बात कर रही हूँ। वैसे तुम दोनों को शादी करनी है, अब रिश्ता बन रहा है तो लड़ाई झगड़ा कर रहे हो तुम लोग। माई सेल्फ बच्चा, नाम तो सुना होगा। नो, नहीं सुना। तो आपके घर में क्या 18 साल के जवान पैदा होते हैं जो बच्चा भी नहीं सुना? देखिए एक चीज तो आपको देख के गारंटी के साथ कह सकते हैं, आप जरूर किसी बड़े शहर में पैदा हुई होंगी। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। जब सामने अर्जुन बैठा है, एटलीस्ट कुछ तो इंस्पिरेशन लेके नो लड़का एटलीस्ट अर्जुन जैसा होता तो अच्छा होता। ये क्या है? देखिए ऐसे क्या, ख्वाब लेने में क्या है? ख्वाब तो हम भी ऐश्वर्या जी के ले सकते हैं, लेकिन इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। देखो अपने अपने देखने का नजरिया है। वैसे कईयों को तो हम मोतीचूर लड्डू भी लगते हैं। क्या लगते हैं? मोतीचूर लड्डू लगते हैं। जिनको अपने बचपन में दवा के इंजेक्शन नहीं लगते ना, बड़े होकर ऐसी बैकी बैकी बातें करते हैं। इट हैपन। देखिए आप इतना गुस्सा मत कीजिए, हम थोड़े से रोमांटिक मूड में आए हैं आज, कुछ रोमांटिक बातें करते हैं। देखिए रोमांस से ना घर नहीं चलता। आप लिखे पढ़े हैं कि नहीं? हम लिख लेते हैं लेकिन पढ़ना नहीं आता है। क्या लिख लेते हैं? पता नहीं क्या लिख लेते हैं, पढ़ ही नहीं पाते तो बताइए कैसे क्या लिख लेते हैं यार। देखिए अगर आप हमारे जीवन में आना चाहती है ना, तो एक बात याद रखिए, हमें लड़की खानदानी चाहिए। ताकि बात आगे ना बढ़े इसलिए हम पहले ही बता देते कि हम बहुत बड़े खानदान से हैं। और मेरे दादाजी इतने बड़े आदमी हैं अर्चना जी कि वो उड़ती चिड़िया को पकड़ लेते हैं। अरे तो हमारे दादाजी भी बहुत बड़े आदमी हैं, वो तो ऐसा फालतू का काम कभी नहीं करते। हमेशा मुझे तंग करती ना, आज मैंने ग्रुप में आदमी छोड़े हैं इसके ऊपर। तो वो ऐसा दूल्हा लाने से अच्छा तुम चूल्हा ले आते, कुछ तो काम होता। ये क्या है? देखिए आप तो खामखा बुरा मान रहे हैं यार, हम मजाक कर रहे हैं। मजाक से घर नहीं चलता। हमारा चलता है, अच्छी तरह करते हैं ना तो चल जाता है। अरे मेरा मतलब तुम घर चला लेते हो? नहीं नहीं, हम पीछे बैठेंगे, आप चला लीजिएगा। यार छोड़िए ना इन बातों को यार, हम इतना प्यार से आपसे बात कर रहे हैं, हमने कोई डिमांड रखा आपके सामने? डिमांड रखना भी नहीं। क्यों? पुलिस में रिमांड हो जाएगी तुम्हारी, इसीलिए। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, हम आपको एक बात बताएं। हमारे पिताजी ने कहा था कि बहू को 2 कपड़ों में घर में लाएंगे। वो तो हम सामने से कह रहे हैं कि 2 कपड़े थोड़े कम लगेंगे, थोड़ा ज्यादा पहन कर आइए। अपनी तरफ से इतना रिस्पेक्ट दे रहे और क्या चाहिए यार। और अगर बाई चांस ये रिश्ता आगे बढ़ता है तो आपको बता दें, आपको सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। क्यों? हमारे मुर्गे ने कहा कि वो अकेला नहीं उठेगा, एक चूजी साथ में उठेगा।
घर का काम कर लेती हैं? हाँ कर लेती हूँ। तो एक दिन में कितने घरों का काम कर लेंगे? मैं क्यों किसी के घर में काम करूंगी? मैं पढ़ी लिखी इंसान हूँ, मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी होंगी। कप्पू, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। मैं पागल। भले कुंवारी मर जाऊं, मैं नहीं शादी करूंगी। मेरा दिमाग खराब हो चुका है। ये देखिए, एक मिनट रुक जाइए। ये इतना जो कॉन्फिडेंस के साथ आपने बात कही ना, ये दिखाता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। हीरो आपको भाव देते नहीं, कप्पू आपको घास देते नहीं है, आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। और एक बात क्लियरली समझ लीजिए, जब आपके घर पे एसी ना हो ना, तो फिर पंखे से दुश्मनी नहीं कर। तुम्हारी ऐसी की तैसी। अरे 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 थोड़ा मदबुद्धि। क्या किया है? नहीं, ये गलत है ये यार। गलत किया है। नहीं, मैं हमको भी लग रहा है यार, थोड़ी अजीब मदबुद्धि टाइप की लड़की है। चले जाओ, आई लाइक, मना लो, आई मना पटा लो, हुआ है यार। अच्छा, आपने अभी अर्जुन सर के साथ एक फिल्म की है, साउथ में कितनी सारी मूवीज की हैं। अर्जुन सर, आपने तो कभी साउथ में कोई मूवी नहीं की ना? नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको बॉलीवुड में और साउथ इंडस्ट्री में क्या फर्क नजर आया? व्हाट इज द डिफरेंस? आई थिंक इट्स जस्ट द लैंग्वेज। हमको पता नहीं यार, बहुत डिफरेंस नहीं है। एक दो तो मैंने ऐश्वर्या देखी फिल्म में, जिसमें वो एक्शन बड़ा खतरनाक होता है इनका। हाँ बहुत। हाँ 100-150 गुंडे हैं, हीरो आएगा यूं करके, उसने लुंगी उठाया ऐसे, डायलॉग बोला, चकड़ 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 पैर घुमाया, मिट्टी उड़ती है, मिट्टी का बवंडर बनता है, फिर उसी को लात मारते हैं और 150 बंदा। कौन कभी कभी ऐसा, अभी कौन सी लैंग्वेज में थी ये मुझे भूल गया। मैंने ये स्टोरी जैकी चैन को भी सुनाई, वो बड़े खुश हुए, वो हैरान हो गए, कहते अच्छा अभी वन गाय फायर्ड ए बुलेट, bullet is on the way. Then, because there are 4 villains and hero has only one bullet. एक गोली चलाई, उसमें बाद में ही निकालने को क्या बोलते हैं? टेक आउट। He take out his knife and put it on the bullet. Okay. Bullet cut into 4 pieces. And बहुत अच्छा है ना? चारों ने थोड़ा थोड़ा बुलेट लिया, went to sleep. अब मैं बुलाना चाहूंगा फिल्म डैडी के 3 और खास कलाकारों को यहाँ। प्लीज वेलकम राइटर, डायरेक्टर, एक्टर मिस्टर निशिकांत कामत, वेरी टैलेंटेड राजेश श्रृंगारपुरे एंड आनंद इंगले। बहुत बहुत स्वागत है। बरं आहे. मस्त आहे. तू कसं आहे बाबा? गोइंग गुड. तुला माहिती आहे कोणाच्या शो मध्ये आले? तुला काय काय करायचं माहिती नाही मुळात. एकाच शो मध्ये आलोय. हो. काय काय शो करायचं आहे ते काही ठरलंय का कशी तुझं? आहेस तू? कुठलं? यांचे शो बघत राहतो आपण. नाही आपण बघतोय तर ठीक आहे, हरकत नाही. मराठीत कधी बोललो नाही आपण. नाही कशाला बोलायला पाहिजे त्यांनी मराठीत? अभी क्या है, ये लोग मराठी बोलते. मुलगी शिकली प्रगति झाली। मेरे को इतने पढ़ा मैंने सर। अच्छा, मुलगी शिकली प्रगती झाली. आमच्याकडे वेगळं म्हणतात, मुलगी शिकली रिक्षा विकली. अभी क्या है ना, अभी मतलब ये जो हमारे दोस्त हैं, ये हमेशा बेवकूफी की बातें करते हैं, अरे हमेशा ऐसी ही बातें करते रहते हैं। जिसकी कोई तो इनको ना लोग कपिल शर्मा बोलते हैं मराठी के। ये मतलब अरे काय बोलतोय? ऐसा नको सांग. ये उनके लिए कॉम्प्लीमेंट था कि घुमा के मुझे मारा है आपने? नाही आइए बैठिए सर, बड़ा अच्छा लग रहा है आप सबको यहाँ पे देख के। आपकी मूवी का ट्रेलर देखा हमने, बहुत ही कमाल का लग रहा है और बहुत मेहनत की आप सबने। आपको ढेर सारी बधाई पहले। तो सर, फिल्म में आप तीनों के क्या क्या किरदार हैं? दिस इज अ BRA गैंग. वो गैंग वैसे ही फेमस था जी, जैसे बाबू रेशिम B, रमा नायक R, अरुण गवली A. बेसिकली आप तीनों का गैंग है और ये निशिकांत सर पुलिस वाले का किरदार निभा रहे हैं। हाँ जी. मैं बाबू रेशिम हूँ, ये है रमा नायक एंड अर्जुन. ट्रेलर में देख के तो आप पहचान भी नहीं आते कि आप वही हैं। सर अरे? उन्होंने हाँ, कम से कम 25 किलो कम किया है अभी. क्या बात है, बाकी 75 कब कर रहे हैं? नहीं यार, बहुत मजेदार आपने निभाया रोल। निशिकांत सर, आपको बहुत बहुत मुबारक जी। आपने बहुत अच्छी अच्छी मूवी बनाई है और स्पेशली मेरी फेवरेट है दृश्यम, जब देखी जी, बहुत ही कमाल की मूवी आपने डायरेक्ट की। Thank you, बहुत मजा आया thank you देख so के। राजेश, आपने कोई हॉलीवुड में भी मूवी की है ना? जी, रेड ऑन ओसामा बिन लादेन. मैं जरूर देखूंगा यार, बड़ी अच्छी बात है। जैसे मैंने देखा ना उनकी फिल्मों में कभी कभी, जैसे विलेन के साथ अपने तो गाना डाल देते ना ऐसे कि चलो नाच के दिखाओ, कभी वो कट टू कट बात करते हैं। उनकी हीरोइन अगर विलेन उनको घेर भी ले तो उसकी पिस्टॉल छीन के उसके रख देती ना, लीव मी आई विल किल यू। हमारी बेचारी है ना, बोतल तोड़ के खुद ही हट जाओ, नहीं तो मैं अपने आप को मार दूं। हमारा बड़ा
पर नहीं, हमारी इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है आज किसी जान पहचान की मोहताज नहीं है, पूरे वर्ल्ड में नंबर है। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग बॉलीवुड बहुत अच्छा काम कर रहा है। सर यहाँ पे हमारे जितने भी यहाँ पे दर्शक आते हैं सर, वो अपने स्टार्स के साथ, अपने फेवरेट लोगों के साथ खुद बातें करने का हम लोग उनको मौका देते हैं। आप जो भी पूछना चाहते हैं आप लोग पूछ सकते हैं जी। हेलो ऑल कपिल शर्मा शो, नमस्ते। मेरा नाम कपिल शर्मा सर, नमस्ते। हाँ, नमस्ते ऑल नीली टी शर्ट, नमस्ते। नमस्ते सर। कैसे हैं सर? बढ़िया हूँ सर, मेरा नाम सुरेश है सर। अच्छा जी। मैं मेडिकल रेजिडेंट हूँ सर। मेडिकल फील्ड में। मैं हमेशा घर पे लेट आता हूँ, मेरा शेड्यूल ही एकदम अपडेट नहीं रहता है सर। तो मेरा सवाल अर्जुन रामपाल सर से है जी। सर, जब भी मैं घर पे आता हूँ तो मेरी बीवी की चीज करती है, आप हमेशा लेट आते रहो, क्या आपके साथ ऐसा होता है सर? मेरी भी बीवी मेरे को किच्ची नहीं देती। तेरी बीवी तो को किच्ची देती है, क्या बोलती है? नहीं, हमेशा मतलब। अच्छा, मैं सोचा किस करती है, सॉरी। नहीं नहीं किच करती है। हमेशा मैं घर पे लेट आता हूँ तो डांटी दी, इतना लेट क्यों आते हो? तो क्यों लेट आते हो आप? सर शेड्यूल अपना कौन सी ऐसी दवाई बना रहे हैं आप मेडिकल में? सेलिंग करता हूँ सर, हमेशा डॉक्टर कभी टाइम पे मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। वो जब चिल्लाती है ना तुम्हारी बीवी, सीधा पकड़ के किच्ची किच्ची कर लो। ठीक है हाँ, बस। सर, मैं हाँ। करूँगा। एक कोई टैबलेट ऐसी पूछो, MR हो आप तो निकालो, ऐसे बोले, ऐसे डाल के पानी पिला दो, थोड़ा सा फटाफट सो जाए। ये तो जग या जाए। तो घर बदल लो। घर बदल लो। हाँ टीवी बदल लो। हाँ, ये इस घर में किचकिच है तो घर बदल के देख लो एक बार। इसने तो इतने घर बदले हैं। अरे नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जी। और कोई हमारे दोस्त? यस। हेलो सर। हेलो। हेलो अर्जुन सर। हेलो सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आप तो कपिल छोटे सर। फैन लग रहे हो मुझे। ओह थैंक्स सर। कपिल सर, मैं आपका शो रोज देखता हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा रोज तो fan आता नहीं, झूठे कहेंगे, आता ही सर आता हूँ। सैटरडे संडे आता है, वो भी बीच में एक दो टेलीकास्ट मिस हो गए। मुंह बड़ा तीखा करवाया आपने। यस सर। सर अर्जुन सर, ये जो आपका जो फ्रेश और एकदम एक्टिव चेहरा है, ऐसा मैं भी रोज फ्रेश और एक्टिव चेहरा रहने का एक योगा करता हूँ। क्या मैं आपको करके दिखा सकता हूँ? प्लीज दिखाइए। आइए, तो करके कैसे बताएंगे? सर, मैं जो मिरर के सामने फेस योगा करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। और ऑडियंस, क्या आप लोग भी मेरे साथ में करोगे? तो कीजिए आप सभी लोग। ए ई आई ओ यू। ऐसा रोज सुबह शाम 5 बार करने से आपका चेहरा फ्रेश और एक्टिव रहेगा। हमें भी फ्रेश होना है, हम Yes, ट्राई sir. करते हैं सब साथ में। Yes, sir. और आप सभी देखना लोग हमारा कीजिए। चेहरा फ्रेश होता है कि नहीं होता है। हाँ, चलो स्टार्ट Okay. कीजिए आप। हाँ। ए ई आई ओ यू। सर, ऐसा 5 बार कीजिए। अरे मगर तेरा AEI में तो एक ही एक्सप्रेशन था। नहीं सर। देख देखा। ए ई आई आई। वो AEI। सर, मैं एक बार वापस कर रहा हूँ। हाँ। अरे नहीं रे। ए क्या है? ई आई ओ यू। सर, उसके अंदर हवा भी बाहर निकालना है। मेरे को भी आता है एक। हाँ सर, करियो। मेरे पीछे पीछे बोलना। हाँ सर। जी ओ P टी H एच E ई R आर E ई। थैंक यू सर। और नहीं, सच्ची मेरे को बता देना सीरियसली, मेरा अभी 5 किलो बढ़ गया, पर अच्छा है उसमें। AEIOU। हाँ, सर, मैं डेली करता हूँ। मेरी मम्मी मुझको मना करती है करने के लिए, लेकिन मैं रोज तो मम्मी करता की हूँ। बात मानो। मैं ट्राई करूंगा यार। ओके सर, थैंक यू। मेरा 5 किलो बढ़ गया एक्चुअली। यस सर। फिल्म आप सभी खत्म हो लोग गई भी ना ट्राई कीजिए। और बेटा थोड़ा सा एक्सप्रेशन चेंज किया कर। हाँ सर, ओके करता हूँ सर। अच्छा है। AI अच्छा है। जी, और कोई हमारे दोस्त? यस प्लीज। हेलो कपिल, हाय एवरीवन, हेलो मैम। आप डैडी मूवी भी कर रहे हैं, आपकी डैडी मूवी है एंड आप डैडी भी हैं 2 डॉटर्स के। सो आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड विद 2 डॉटर्स। सो आपको कभी इस इंडियन सोसाइटी में रह के ये नहीं लगता कि आपका एक बेटा होना चाहिए? क्योंकि मुझे तो इतना फोर्स किया जाता है कि यू शुड हैव अ सन ऑल्सो। आई रियली वॉन्ट टू आस्क कि आपको कभी फील नहीं होता?
तो थोड़ी बहुत फीलिंग हुई थी कि यार एक लड़का भी होना चाहिए, कभी कभी ऐसी फीलिंग हो जाती है। तो मगर जब मेरी दूसरी बेटी पैदा हुई थी तो मेरे पिताजी मेरे पास आए, बोला आई एम रियली प्राउड ऑफ यू सन, यू हैव रियली प्रूव्ड यू आर अ लेडीज मैन। और मेरे ख्याल से बेटियां बहुत खूबसूरत हैं, कोई भी बच्चा बच्चा होता है, एंड एज अ पेरेंट यू शुड बी हैप्पी कि वो हेल्दी हो, ओके, और दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एंड यू आर ब्लेस्ड टू हैव अ बेबी। हालांकि अब तो समय बहुत बदल गया, पर अभी भी कुछ ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं जो बोल देते हैं, हालांकि हमारे घरों में ना बेटियों को ही ज्यादा प्यार मिला है। ठीक है, करो बेटियों को प्यार, पर हमें छित्रपरेडी होती रही हमारी। आपके घर में अगर बेटी को प्यार मिलता है वो बहुत मैं बोल रहा हूँ कि संस्कारी घर है फिर, और आप जैसे बेटे हो तो बेटी से प्यार करना ही चाहिए। ये सच है एक्चुअली, इसीलिए बोला मैं संस्कारी है, समझ में आता है इनको किसको प्यार करूं किसको जाने दो, अभी ये क्या इसका होने वाला है। किस किस को प्यार करो तो पहली फिल्म थी। सेकंड वन इज फिरंगी। सर अपना बीच बीच में कर देता हूँ। इसका प्रमोशन होता रहता है बीच में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। सोनी साहब मैं इस सोसाइटी में एक सेकंड और नहीं रहने वाली है। तो 2-4 दिन रुक जाओ फिर। सेकंड नहीं रुकना, मैं हूं ना लॉटरी, तुम क्यों टेंशन ले रही हो आज इतनी? तुम तो क्यों हो, तुमसे मैं और परेशान हो रही हूँ। लॉटरी मेरे से ना तुम्हारी परेशानी देखी नहीं जाती। चलो कहीं डूब मरते जाके, चलो चलो कहीं फिल्म देख के आते हैं। फिल्म देख के क्या होने वाली है, तुम ऐसे सपना देख के खुश रहो। तुम्हारी ठीक है? बहन आई एक, वो भी तुम्हारे जैसे बोलती है। आ जाओ ऐश्वर्या। ऐश्वर्या प्लीज ऑल्सो जेंडर चेंज हिंदी। सुनो, हाँ मैं बहुत परेशान हूँ। पहला तो वो सरला इतना परेशान करती थी, अब उसका दादा भी आ गया और परेशान करने के लिए। यार दादा का मैं कुछ नहीं कर सकता, किधर है? आ गया। जी सिद्धू साहब, आज मेकअप ज्यादा नहीं हो गया? अर्जुन जी क्या हाल है? कैसे आप? कैसे आप? मैं उम्र में छोटा हूँ आपसे, कैसे है मैडम ऐश्वर्या आप? हाँ जी, नहीं कोई बात नहीं है। बैठिए बैठिए, मैं खड़ा ठीक हूँ। ये सरला के दादाजी हैं, कल ही आए हैं, आज दूसरी आवाज में बात कर रहे हैं। मैं कल आया हूँ, इससे बड़ी परेशानी है? खुद हफ्ते में 2 बार आता, उसका कोई जिक्र नहीं है। हेलो, तुम क्यों खड़ी हो यहाँ पे? जाओ, मेहमान आए, चाय लेके आओ, जाओ। कितनी बार चाय पियोगे? 4 बार हो चुकी है सुबह से चाय पी के। देखो मैं कितना परेशान हो गया। परेशान ठीक है, ग्लैमर है ना, जो ग्लैमर अपना मजा है। ये मेरे से कह रही है सुबह सुबह चाय पीते हो, अब सुबह सुबह बोतल खोलना अच्छा थोड़ी लगेगा सबके सामने। ठीक दिया ना? वैसे अर्जुन जी क्या बॉडी बनाई है आपने, कमाल की बॉडी मैंने भी बनाई है, लेकिन मैं घर भुलाया जरा। आप बैठिए, मैं खड़ा ठीक हूँ। नहीं आप बैठिए, मैं खड़ा ठीक हूँ, ऐसे कोई परेशानी की बात नहीं है। सोनी साहब, इसको रहने के लिए कोई और अरेंजमेंट करो, नहीं तो मैं जा रही हूँ। हेलो, इसको बताइए, कुछ नहीं रखा आने जाने में, कुछ नहीं रखा। अर्जुन साहब, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ये जाने को कह रही है, पूरी दुनिया घूम के आ गया मैं, कुछ नहीं रखा। ये दिल्ली मेरे सामने बना है, इंडिया गेट इतना सा था। इतना सा था इंडिया गेट। अभी मैं आपको बता दूं, फिर मेरे सामने बड़ा हो गया इंडिया गेट। मैं गया स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने, मैं वहां पे गया, मैंने कहा बहुत सारी बिल्डिंग थी, मैंने कहा भाई तुम में से स्टैचू ऑफ लिबर्टी कौन है? वो पहले ऐसी थी, कहती है मैंने कहा ऐसी खड़ी रहा। तुमसे ऐसे खड़ी है। फालतू बातें करते रहते हो तुम। हेलो जी, फालतू आप बैठो ना, क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक हो यार, आप बैठो। भाई आप घर मेहमान को मैं जिताता भाई। वाह वाह, नहीं क्या बात है, कमाल।
देखो ये कितना परेशान करते हैं। मेरा इतना काम है हॉस्पिटल में, कुछ करने नहीं देते। ओ हॉस्पिटल की बच्ची, बात सुन ले, बात खुल रही है तो। एक ढिले का दिया हॉस्पिटल, एक टीवी लगा रखा है, ऐसे सीधी सीधी लाइन आती रहती है उसमें और कुछ नहीं है। मैंने केबल लगाया, अब सोनी आ रहा होगा, जाके देख। वो ECG है, पेशेंट का धड़कन आती है उसमें। धड़कन? धड़कन सुनील शेट्टी की आती है यार। तिलक तक याद है उसका, धरती मेरी माँ है। सुनो, अगर ये ऐसे करते रहते हैं मेरा पूरा काम चल जाऊंगी। चल जाओगे? क्या? मेरा पूरा नौकरी चले जाऊंगी। नौकरी की चिंता मत कर, नौकरी की बड़ी परेशानी है। अर्जुन जी आए हुए हैं, तू कहे तो डैडी में एज अ मम्मी लगवा दूं। लेकिन एक बात बता, मम्मी बन के मेरे को भूल तो नहीं जाएगी? दादू, आप प्लीज अंदर चल के खाना खा लीजिए, खिचड़ी तैयार है, प्लीज। पागल हो गई है, यहाँ बिरयानी बना रहे हैं, वो खिचड़ी की बात कर रही है। कभी मूंग दाल से खिचड़ी ही बनेगा, बिरयानी नहीं। कुछ और बनी ना बनी, तेरी चटनियाँ जरूर बनेगी। अगली बार से ना सोच समझ के बोला कर। ओ तोती, खबरदार उसको कुछ कहा दो। तुम बाहर आ जाओ, मैं ऐसा बोलूंगी आप सोचते रहे कि ये क्या बोल के गई। एग्जैक्टली। हम तो अभी भी सोच रहे हैं कि क्या बोले। हेलो, और उसको धमकी मत दो, तुम बाहर आ जाओ, वो बच्ची है, मैं आ जाऊंगा बाहर, मेरे को बुला लो आप। दादाजी, आप ऑलरेडी लिमिट के बाहर जा रहे हैं दादाजी। हेलो, मेरे को कुछ नहीं बोलना, जो बोलना है पोती को बोलो मेरे। चलो दादू आप प्लीज चलो, खिचड़ी तैयार है। आप अंदर बात तो सुनो, बात तो। नहीं, आप बैठे रहो यार, आप बैठे रहो। और तुम भी चलो, दवाई दो पेशेंट को, चलो। एक बार डैडी की पूरी कास्ट के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग। और अर्जुन सर, हमारे दर्शकों के लिए देखिए, फिल्म आपकी हिट है, सुपर डुपर हिट है, तो पहले सेलिब्रेट कर लेते हैं, बाद में आप हमारे हाथ में चलो आएंगे। जी।